ओसामा अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यही डील हुई है कि ओसामा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ ओसामा ही नहीं लड़ेंगे, हिना साहब भी चुनाव लड़ेंगे। मान मनोबल का खेल बहुत दिनों से जारी था। ना सिर्फ हिना साहब और ओसामा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि सिवान के अंतर्गत जितने भी विधानसभा हैं उन टिकटों का बंटवारा भी हिना साहब और ओसामा मिल के करेंगे। उसमें लालू यादव या तेजस्वी यादव की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। बस वो नाम भेजेंगे और लालू यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर मोहर लगाएंगे। अगर सरकार बनती है तो ओसामा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। आरजेडी से डिप्टी सीएम यानी ओसामा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कुछ दिन पहले आरजेडी के पुराने साथी ओसामा साहिब और हिना साहिब आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। अब आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और कह सकते हैं शहाबुद्दीन के परिवार में किस तरीके के रिश्ते थे, ये जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहा भी जाने लगा था कि अब ये जो रिश्ते हैं कभी साथ में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबको ये बता दिया जाता है और सबके सामने खुद लालू प्रसाद यादव ही हिना साहिब और ओसामा साहिब को आरजेडी में शामिल करवाते हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो ओसामा साहिब और हिना साहिब को लेकर कई बातें भी कही जा रही है। ओसामा साहिब की बात करें तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हिना साहिब के बारे में भी बातें कही जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित जासर है। ओसामा साहिब और हिना साहिब फिर से आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। कई बातें भी कही जा रही है ओसामा और हिना साहिब को लेकर। क्या लगता है किस बात को लेकर आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार के बीच में डील हुई होगी? देखिए, जो डील हुई है कई तरह की चर्चा सामने आ रही है, लेकिन देखिए राजनंदिनी, जो मेरे पास जानकारी है वो बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। या तो फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, संजय यादव को जानकारी होगी, या फिर ओसामा फैमिली को जानकारी होगी, या तो उनके जो बहुत करीबी लोग हैं। देखिए, जो डील की बात सामने आ रही है, पहला तो आपने सही कहा कि ओसामा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ ओसामा ही नहीं लड़ेंगे, हिना साहब भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। ये भी कंफर्म मतलब दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पक्का है? हाँ, पक्की बात है कि दोनों माँ बेटे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तमाम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इसलिए आरजेडी के साथ डील हो गई है। नहीं, इतने हल्के में डील नहीं हुई है। जिस तरह की नाराजगी हिना साहब की थी या ओसामा की थी, आपको याद होगा कि जब शहाबुद्दीन का देहांत हुआ था तो कोरोना काल चल रहा था और तेजस्वी यादव नहीं गए थे। उसके बाद दोनों परिवार के बीच में दूरियां आई। आपको याद होगा कि लोकसभा में भी पहले आरजेडी ने वो सीट खाली छोड़ दी थी, अनाउंसमेंट नहीं किया था उम्मीदवार का, लेकिन फिर भी हिना साहब ने कहा कि नहीं, हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने का नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ सिवान गड़बड़ाया बल्कि आसपास के कई क्षेत्र गड़बड़ाए और ओवैसी फैक्टर बिहार में काम कर रहा था लोकसभा में। तो ऐसे में आप देखिए, उपचुनाव है, प्रशांत किशोर एक अलग चैलेंज लेके आए हैं तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए, ओवैसी ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो ओसामा और हिना साहब को शामिल करवाया गया है आनन फानन में। देखिए, बातचीत कई दिनों से चल रही थी, मतलब आनन फानन में दोनों को शामिल करवाया गया है प्रशांत किशोर के डर की वजह से। प्रशांत किशोर और ओवैसी दोनों फैक्टर है, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है, ओवैसी मेन फैक्टर है, क्योंकि मुस्लिम वोट पे अगर कोई काटेगा तो ओवैसी काट रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज की देखिए, मान मनोबल का खेल बहुत दिनों से जारी था और ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट मान लीजिए कि लालू परिवार ने, खुद लालू यादव ने इसकी पहल की है मनाने की। डील क्या हुई है, ना सिर्फ हिना साहब और ओसामा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि सिवान के अंतर्गत जितने भी विधानसभा हैं उन टिकटों का बंटवारा भी हिना साहब और ओसामा मिल के करेंगे। उसमें लालू यादव या तेजस्वी यादव की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। बस वो नाम भेजेंगे और लालू यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर मोहर लगाएंगे। यानी जिस तरह से शहाबुद्दीन का कद हुआ करता था जी, एक उस समय कद था ना कि आसपास के क्षेत्र में जिसे शहाबुद्दीन ने कह दिया चुनाव वही लड़ेगा, तो वही कद ओसामा और हिना साहब का होगा।
ताकि शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं, हिना साहब, ओसामा के जो समर्थक है, उसमें एक मैसेज जा सके कि लालू यादव इस बार हल्के में इस परिवार को नहीं ले रहे हैं। फायदा किसे होगा? ओसामा और हिना साहब को भी होगा कि आसपास के समर्थकों में मैसेज जाएगा कि शहाबुद्दीन की तरह आरजेडी में उनका भी कद है, उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी फायदा इसलिए होगा क्योंकि अगर अल्पसंख्यक वर्ग को लगेगा, जो शहाबुद्दीन को चाहने वाले लोग हैं, कि भाई हमारे नेता को, उनके वारिस को इतना तवज्जो दे रहे हैं लालू यादव कि उनके मर्जी से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, तो वोट बटेगा नहीं जी। दोनों को फायदा। तो ये पूरी सियासी चाल दोनों को फायदा पहुंचाएगी। उससे भी बड़ी डील जो हुई है नन्नी, अगर सरकार बनती है तो ओसामा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ओसामा डिप्टी सीएम, मतलब जो मुकेश सहनी को लेकर बातें कही जा रही थी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, अब वो पद ओसामा को दे सकते हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अब देखिए, अब मुकेश सहनी इसे कैसे लेते हैं। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई डिप्टी सीएम एक ही हो सकता है, दो डिप्टी सीएम अभी फिलहाल की सरकार में है, दो डिप्टी। देख लीजिए, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है, तो हो सकता है। लेकिन आरजेडी से सीएम यानी अगर सरकार बनती है तब की बात कीजिए, आरजेडी से सीएम यानी तेजस्वी यादव, आरजेडी से डिप्टी सीएम यानी ओसामा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम से कम मानेंगे नहीं, बिल्कुल, और तेजस्वी नाराज करेंगे नहीं, तो हो सके मुकेश सहनी भी, तब कांग्रेस का भी तो दावा होगा। इधर देखिए, लेकिन ये डील हो चुकी है। अब तेजस्वी कैसे डील करेंगे, लालू यादव कैसे डील करेंगे, वो प्योरली लालू यादव या तेजस्वी यादव का हेडेक। लेकिन ओसामा अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यही डील हुई है, और इस डील पे अभी तक किसी चैनल, मेरे अनुसार किसी चैनल ने बात नहीं की है। नेता एक दो बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, ऐसे कयास जरूर लगा रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है, यही अंदर खाने की खबर है। तो देखिए, ओसामा साहिब और हिना साहिब आरजेडी में शामिल होते हैं, किन मुद्दों को लेकर या फिर किस बात को लेकर आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार के बीच में डील हुई थी, वो हमने आपको अंदर की बात बताई है। जिस तरीके से नाराजगी और फिर वापसी, घर वापसी हुई है, इसको लेकर आप भी समझ सकते हैं कि जो नाराजगी इतने लंबे समय से थी, इतने छोटे से बात से नहीं बन सकती है। तो बात जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा, डील बड़ी हुई है, तभी फिर से हिना साहिब और ओसामा साहिब आरजेडी में शामिल हुए हैं। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। हमें दे इजाजत। धन्यवाद।